अनुच्छेद आर्टिकल्स 89। अब हम पढ़ने जो जा रहे हैं 89, ठीक है, 89, 93, 94। पुराने विद्यार्थी वो भी देखें, कुछ नया मिलेगा, ठीक है। 94, फिर है आपका 97, 98, 99 और 100। ये आर्टिकल्स हैं और रीट में, ठीक है। और रीट के अंदर ध्यान रखना, इनमें से प्रश्न पूछा गया है, इनमें से इन अनुच्छेदों में से प्रश्न पूछा गया है। पिंकी जी, ठीक है, अंजू जी, तनु जी, ध्यान से सुनना इस बात को। तो देखिए, तो शुरू करते हैं 89, जो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया, लेकिन यहाँ मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि दोनों का संबंध है। अब जैसे प्रश्न आता है राज्यसभा के पदाधिकारी, तो आपको यहाँ पे संसद के दो सदन होते हैं, एक राज्यसभा होती है और एक लोकसभा होता है। दो सदन होते हैं और दोनों सदनों के पदाधिकारियों का उल्लेख अलग अलग अनुच्छेद में है। 89 में, 89 में राज्यसभा के पदाधिकारियों, ऐसे लिखते जाओ साथ साथ, क्योंकि समय नहीं है। अब शुरू करें। तो राज्यसभा के आज हम पढ़ने जा रहे हैं लोकसभा के महत्वपूर्ण अनुच्छेद, उन महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को जो हमारे रीट में, इनमें से एक प्रश्न आ सकता है। मुझे आशा है इसमें से आज की क्लास में से आपको एक क्वेश्चन टपकेगा, अर्थात आएगा फूल बत्ती वाला क्वेश्चन। मान लो इसको, गुलाब के फूल अर्जित कर दो आज की क्लास के लिए, गेंदे के फूल से, अगरबत्ती से इसकी पूजा कर दो, एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है जी। हाँ जी, शुरू करते हैं। तो 89 में राज्यसभा के पदाधिकारियों का उल्लेख है। इसी प्रकार जो संसद का पहला सदन लोकसभा है, दूसरा राज्यसभा है, स्थायी सदन राज्यसभा है, अस्थायी सदन लोकसभा है। तो लोकसभा के पदाधिकारियों, लोकसभा के पदाधिकारियों का उल्लेख 93 में है, 93 में है। ये अनुच्छेद कहता है, 89 अनुच्छेद कहता है, 89 अनुच्छेद कहता है कि राज्यसभा का अध्यक्ष सभापति कहलाएगा, राज्यसभा का उपाध्यक्ष उपसभापति कहलाएगा। एक बात क्लियर है? हाँ, रेगुलर क्लास लेना बहुत आपको एग्जाम के लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा, लाभदायक सिद्ध होगा, सिलेक्शन के लिए श्योर सिद्ध होगा। अनुच्छेद 89 के तहत राज्यसभा का अध्यक्ष सभापति कहलाएगा, उपाध्यक्ष उपसभापति कहलाएगा, जिनमें से सभापति का कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष का होगा, तथा उपसभापति का कार्यकाल 6 वर्ष का होगा। अर्थात इस अनुच्छेद में पदाधिकारियों के पद का उल्लेख भी है। अब इसमें ध्यान रखना, पद का उल्लेख भी है और दोनों का कार्यकाल का उल्लेख भी है। ये 2 क्वेश्चन और आ गए आपके। अब देखो, इसी लाइन में समझ चुके हैं कि राज्यसभा के पदाधिकारियों का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में? 89 में। राज्यसभा के पदाधिकारियों के पद का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में? या सभापति उपसभापति के पद का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में? 89 में। सभापति उपसभापति के कार्यकाल का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में? 89 में। या राज्यसभा के पदाधिकारियों के कार्यकाल का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में? 89 में। अगला प्रश्न, सभापति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। उपसभापति का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। ठीक है, बने नहीं बने क्वेश्चन? एक ही लाइन में आपको मैंने पढ़ने का तरीका बताया था, एक लाइन में देखना कितने प्रश्न बनते हैं, घुमा फिरा करके आपको क्वेश्चन स्वयं हल करने हैं और स्वयं पढ़ते जाना है। ठीक है, बहुत अच्छा, कोई क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं 93 अनुच्छेद 93 में लोकसभा के पदाधिकारियों का उल्लेख है। अब इन पदाधिकारियों में अध्यक्ष
और उपाध्यक्ष। अब देखिए इस अनुच्छेद के तहत अध्यक्ष को क्या कहेंगे? लोकसभा अध्यक्ष कहेंगे, जिसे इंग्लिश में स्पीकर कहते हैं। उपाध्यक्ष को लोकसभा उपाध्यक्ष ही कहेंगे। एक बार अब अनुच्छेद 93 क्या कहता है? ये संविधान में जो लाइन लिखी हुई है उसको मैं बोल रहा हूं। हाँ जी संजय जी, अनुच्छेद 93 में ये कहता है, अनुच्छेद 93 के तहत लोकसभा के सदस्य अपनों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चयन कर लेते हैं, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। दोबारा सुने, अनुच्छेद 93 के तहत लोकसभा के सदस्य अपनों में से एक लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष का चयन 5 वर्ष के लिए कर लेते हैं। इसका मतलब है इसी अनुच्छेद में अब इन्हीं अनुच्छेद में पद का भी उल्लेख हो गया और कार्यकाल का भी उल्लेख हो गया। अब देखिए ध्यान से, अब मैं आप तो ये आ गया। अब क्वेश्चन आ गया, लोकसभा अध्यक्ष होता है निर्वाचित, नियुक्त, चयन, ऐसे मनोनीत, ऐसे शब्द आएंगे 4। आपको चयन करना है। क्या करना है? आपको चयन करना है कि लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित नहीं होता। 10th क्लास में निर्वाचित लाइन लिखी हुई है, गलत है। शब्द आएगा, या तो चयन आ जाए या चयनित शब्द आ जाए। अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों के लिए किस शब्द का उल्लेख किया गया? भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष निर्वाचित नहीं होकर चयनित होता है, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अनुच्छेद 89 के तहत सभापति, राज्यसभा का सभापति पदेन उपराष्ट्रपति होता है। अब देखिए एक क्वेश्चन हो रहा है इसके अंदर, ये आपको रीट में आ चुका है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। अब इस समय उपराष्ट्रपति कौन है? एम वेंकैया नायडू हैं। एम वेंकैया नायडू राज्यसभा के सभापति हैं। कहने का मतलब है इसी के तहत राज्यसभा का सभापति पदेन उपराष्ट्रपति होता है। पदेन किसे कहते हैं? जो जिस समय वर्तमान में पद पर बैठा हुआ है वही क्या होगा? सभापति होगा। इसका मतलब है कि सभापति अर्थात उपराष्ट्रपति कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है, जबकि उपसभापति का कितना होता है? 6 वर्ष होता है। उपसभापति इस समय कौन है बताइए? इस समय उपराष्ट्रपति तो हो गया एम वेंकैया नायडू, एम वेंकैया नायडू। और उपसभापति बताइए वर्तमान में कौन उपसभापति है राज्यसभा का? बताइए कौन बताएगा? वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ये चारों आपको पदाधिकारी याद करने हैं। बताइए कौन बताएगा? बताइए, शीघ्र बताइए। उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण। बहुत बढ़िया, हरिवंश नारायण लिख लिए, नीचे आप लिख सकते हो। वर्तमान में राज्यसभा का उपसभापति हरिवंश नारायण है, ठीक है। वर्तमान में सभापति अर्थात उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू है। इसी प्रकार लोकसभा का अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? ओम बिरला है, कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र है इनका। और उपाध्यक्ष कौन है इस समय? बताइए उपाध्यक्ष, इस समय उपाध्यक्ष कौन है? अर्थात लोकसभा उपाध्यक्ष कौन है? कौन बताएगा? जल्दी बताइए। राष्ट्रपति को जनता सीधे नहीं चुनती है। उपराष्ट्रपति को अप्रत्यक्ष द्वारा निर्वाचित किया जाता है, जनता सीधी नहीं चुनती। इस प्रकार उपराष्ट्रपति क्या हो गया? जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित हो गया। जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित हो गया। उपसभापति क्या होता है? चयनित होता है। इसके लिए किस शब्द का उल्लेख किया गया है? चयनित शब्द का। लोकसभा अध्यक्ष के लिए चयन शब्द का, लोकसभा उपाध्यक्ष के लिए चयन शब्द का। लेकिन सभापति अर्थात उपराष्ट्रपति के लिए किस शब्द का उल्लेख किया गया है? निर्वाचित शब्द का, ठीक है। जैसे हम और बात करें,
जैसे राष्ट्रपति, बताइए क्या होता है? चयनित होता है कि निर्वाचित होता है कि मनोनीत होता है कि नियुक्त होता है? राष्ट्रपति कैसे होता है? तो ध्यान रखना, राष्ट्रपति कैसे होता है? निर्वाचित होता है। लिख सकते हो आप। बताइए प्रधानमंत्री क्या होता है? चारों शब्द आएंगे, नियुक्त, निर्वाचित, मनोनीत, चयनित। तो प्रधानमंत्री क्या होता है? प्रधानमंत्री बताइए, प्रधानमंत्री क्या होता है? राष्ट्रपति तो निर्वाचित हो गया, प्रधानमंत्री क्या होता है? नियुक्त होता है। बहुत बढ़िया, तो प्रधानमंत्री नियुक्त होता है, ध्यान रखना इस बात को। ऐसे ही आपको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीश पूछे जाएं, मुख्य न्यायाधीश पूछा जाए, राज्य का मुख्य न्यायाधीश पूछा जाए, केंद्र का मुख्य न्यायाधीश पूछा जाए, देश का मुख्य न्यायाधीश पूछा जाए, हाई कोर्ट का न्यायाधीश पूछा जाए, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश पूछा जाए, या पूछा जाए न्यायाधीश होते हैं, नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं, चयनित होते हैं, मनोनीत होते हैं? बताइए कौन बताएगा? बताइए, जल्दी बताइए, इस क्वेश्चन का आप आंसर दें। मुझे आशा है पूरा आंसर आपका सही होना चाहिए। सही आंसर आएगा, दे करके देखिए। क्वेश्चन दोबारा सुने। सुप्रीम कोर्ट अथवा हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, या देश का मुख्य न्यायाधीश होता है, या राज्य का मुख्य न्यायाधीश होता है? नियुक्त, निर्वाचित, चयनित, मनोनीत? हाँ, मुझे आशा थी, मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरा पढ़ाने का उद्देश्य तो पूरा हो गया मुझे लगता है। बस सरकारी मोहर लगना बाकी है, बस सरकारी मोहर लगना बाकी है, एग्जाम होना बाकी है, सरकारी मोहर लगना बाकी है, होगा। तो ध्यान रखना। हाँ, वही मैंने आपको लाइन लिखाई थी कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, दोनों की बात कर रहा था। राज्य के न्यायाधीश और आपके केंद्र के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, इन सब की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर दिया है। और इसका आंसर क्या होगा? ये नियुक्त होते हैं। ऐसे ही आपका एक इसका आंसर और दे दो आप, राज्यपाल होता है। बताइए बताइए राज्यपाल क्या होता है? जल्दी बताइए राज्यपाल के बारे में। नियुक्त, निर्वाचित, चयनित, मनोनीत? तनु जी ने बहुत अच्छा आंसर दिया, नियुक्त होता है। बहुत बढ़िया, क्योंकि मैंने आपको अनुच्छेद लिखाया था। कौन सा अनुच्छेद? 100, कौन बताएगा? अनुच्छेद 155 के तहत, अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर या सलाह पर राज्यपाल की नियुक्ति करता है। बहुत बढ़िया, अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर राज्यपाल की नियुक्ति करता है। अंडरलाइन लगवाई थी मैं, नियुक्ति। हाँ जी, ठीक है, पटवार में आया था ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको पटवार में पूछा गया। अब ऐसे ही क्वेश्चन आ जाए, मुख्यमंत्री होता है। बताइए, अब ऐसे प्रश्न पूछा जाए, मुख्यमंत्री होता है तो आंसर क्या होगा? होता है, बहुत बढ़िया, नियुक्त होता है। अनुच्छेद 164 के तहत, अनुच्छेद 164 के तहत, हाँ, पद का उल्लेख। बहुत बढ़िया, मुख्यमंत्री पद दे रखा है मंत्री परिषद, अर्थात मुख्यमंत्री परिषद और मुख्यमंत्री का उल्लेख अनुच्छेद 163 में है, लेकिन नियुक्ति शब्द का उल्लेख अनुच्छेद 164 में है। कहने का मतलब है अनुच्छेद 164 के तहत कौन? राज्यपाल विधानसभा के बहुमत दल के नेता को अर्थात मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है, मंत्री को नियुक्त करता है। अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। ठीक है, हाँ, 163 में पद है, 164 में नियुक्ति है। ये सीख गए ना? बस आपकी पॉलिटिकल जो नॉलेज बहुत अच्छी जा रही है। तो मंत्री परिषद 163 में है, जिसमें मंत्री परिषद का मतलब मंत्री और मंत्रियों का मुखिया कौन है? मुख्यमंत्री के पद का उल्लेख है, लेकिन नियुक्ति कौन कर रहा? राज्यपाल। ये बात अनुच्छेद 164 में लिखी हुई है। गुड़िया, राज्यसभा के जो आपके 12 सदस्य राष्ट्रपति, आधा तो मैंने बता ही दिया। जैसे क्वेश्चन आ जाए, राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों का करता है,
क्वेश्चन आ जाएगा, राष्ट्रपति राज्यसभा 12 सदस्यों को करता है नियुक्त, निर्वाचित, चयनित या मनोनीत? बताइए, मनोनीत करेगा, मनोनीत नॉमिनेशन करेगा, आर्टिकल्स अनुच्छेद 94 इसकी बात करेंगे। है संसद के सदस्यों पदाधिकारियों के त्यागपत्र का उल्लेख, विशेष करके संसद के सदस्यों का त्यागपत्र, कि संसद के सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देंगे। तो इसमें संसद के सदस्य की बात हो रही है, ठीक है, अपना त्यागपत्र किसे देंगे। तो हम यहाँ तीनों चीज़ आपको बता देते हैं। जैसे पहले बात करते हैं लोकसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देंगे। ऐसे लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देगा। अब त्यागपत्र पे आ जाइए, लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देगा। दो प्रश्न हो गया है। ऐसे हम राज्यसभा ले लेते हैं, राज्यसभा के सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देते हैं। फटाफट लिखते जाओ, आंसर लिखते जाओ, ठीक है। राज्यसभा के सदस्य, राज्यसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देगा। तीसरा है राज्यसभा, ऐसे लिखने हैं आपको, राज्यसभा का उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देगा। जल्दी, तो आपके 6 क्वेश्चन हो गए और इनके मैं आपको आंसर पूछूंगा। पुराने विद्यार्थी देने की कोशिश करें, फिर नए विद्यार्थी ध्यान से सुने। नए विद्यार्थियों को ऐसे लिखना है, पहली लाइन लिख लेना, अनुच्छेद 94 में संसद के सदस्यों के त्यागपत्र का उल्लेख है, ठीक है। अब है लोकसभा का अध्यक्ष अपना, लोकसभा के सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देंगे। नंबर एक लोकसभा के सदस्य, बहुत बढ़िया, किसको देंगे। स्पीकर को देंगे, लोकसभा अध्यक्ष को देंगे, ठीक है। लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष किसको देगा। उपाध्यक्ष को देगा। तनुजी बहुत बढ़िया, उपाध्यक्ष को देगा, लोकसभा उपाध्यक्ष को देगा। लोकसभा का उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देगा। लोकसभा का उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देगा। स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष को देगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आ जाइए राज्यसभा का सदस्य, जो सांसद है, ये सदस्य सांसद कहलाते हैं। राज्यसभा का सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देगा। बताइए, राज्यसभा का सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देगा। सभापति को देगा। सभापति कौन होता है। उपराष्ट्रपति होता है। अर्थात ये अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति अर्थात सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति को देंगे। सभापति के रूप में किसको देंगे। उपराष्ट्रपति को देंगे, ध्यान रखना, ठीक है। उपाध्यक्ष मत कर देना, राज्यसभा का उपाध्यक्ष। ऐसे राज्यसभा का अध्यक्ष अर्थात सभापति अपना त्यागपत्र किसे देगा। बताइए, राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र किसे देगा। इसका आंसर कौन बताएगा। तनु जी मजा आ गया। शैलेन जी, हाँ जी, आकाश जी, बहुत बढ़िया आंसर आप बता रहे हो, सब अच्छे आंसर बता रहे हो, बहुत अच्छे आंसर बता रहे हो। तो राज्यसभा का अध्यक्ष क्या होता है। सभापति कौन होता है। उपराष्ट्रपति होता है। और उपराष्ट्रपति अर्थात सभापति अपना त्यागपत्र किसे देगा। नहीं तो बहुत से तो उप सभापति करेंगे। ये क्वेश्चन आ गया ना, ये क्वेश्चन बड़ा धमाकेदार है। क्वेश्चन आ जाए, राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र देगा, उप सभापति को, लोकसभा के उपाध्यक्ष को, राष्ट्रपति को, स्पीकर को। तो बहुत अच्छा प्रश्न बनेगा, आपको भ्रमित करेगा। राज्यसभा का सभापति उपसभापति कर आओगे, ऐसे नहीं करना है। आप जानते हैं इतना कि सभापति कौन होता है। उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है। राष्ट्रपति को देता है। बता कोई दिक्कत।
क्लियर बात? नए बच्चे कोई दिक्कत? तो ऐसे ऐसे आपको ये आंसर लिखने हैं। ऐसे राज्यसभा का उपाध्यक्ष क्या कहलाता है? उपसभापति कहलाता है। अब राज्यसभा का उपसभापति अपना त्यागपत्र किसे देगा? सभापति को देगा। ठीक है, और ये आपके 6 प्रश्न आपके यहाँ तैयार हो चुके। अच्छा, एक क्वेश्चन बता दो मुझे, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देगा? फिर किससे कहो? हम परिवार के सदस्य हैं, हम भी आपकी बातें आपको बताएंगे। एक दूसरे की, जब कहते हैं घरों में लड़ाई झगड़े का कारण क्या होता है, मनोटाव क्या होता है कि एक दूसरे से बोलते नहीं है, एक दूसरे स्पष्टीकरण नहीं करते, और वह आगे लड़ाई झगड़े का कारण बनता है। इसलिए मैं किसी का बुरा नहीं मानता, होना भी चाहिए। ध्यान रखो, इससे भी शिक्षा लीजिए। आपके मन में कोई कुंठा है, आपके मन में कोई विचार है, सामने रख दो, पर लेकिन सही रखना, गलत मत रखना। हाँ, जो आपका सही है सत्य रखना, जिससे क्या परिवार वाले आपकी सहायता करेंगे। कि सर ने हमें सुबह 3 बजे बताया था, मैं 3 बजे कै बजे पढ़ना है, बहुत से 3 बजे सुबह के 3 बजे जग रहे हैं, कोई 4 बजे जग रहा है। अब वो 3 घंटे आपको कैसे निकालना, वो तुम पे डिपेंड है। हम नहीं कहते आप 3 बजे जग जाओ, 4 बजे जग जाओ, हम कहते हैं कि आपको सुबह 3 घंटे तो निकालने पड़ेंगे। हाँ ज्योति जी, निकालोगे? निकाल लिए होंगे, मुझे आशा है आप अच्छी तैयारी कर रहे हो, सभी अच्छी तैयारी कर रहे हो। ये आपको निकालने पड़ेंगे, ये स्वयं निर्धारण करें। ठीक है, ये अनुच्छेद हो गया। अब अनुच्छेद 97 में आ जाए। ठीक है, मिटा दो इसको। घमंड में मत आ जाना, आलस्य में मत आ जाना। 4 महीना और तब कर लो आप, 4 महीना और इसमें तब कर लो। ज्योति जी ध्यान रखना इस बात को, 4 महीना आपको और तब करना है, क्योंकि अभी तो मजा आ गया, अब दोबारा तब करना है। सर्दी का तब करना, गर्मी का तब कर लिया, सर्दी का तब करना है आपको। ज्योति जी, पिंकी जी ध्यान रखना, सिलेक्शन मुझे ला के देना है हाथ में अपने। सबसे पहले माता पिता, जब माता पिता कहते हैं आपके तो मन में आंसू आएंगे, लेकिन माता पिता के चेहरे को देखना उस दिन, जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सबसे ज़्यादा माता पिता खुश होते हैं, आपसे ज़्यादा दुगने माता पिता खुश होंगे। उनके देखना, उनके आंखों में आंसू आएंगे। जब विद्यार्थी के बारे में हम सुनते हैं, यार हमारा विद्यार्थी पढ़ा हुआ, हमारी आत्मा भी अंदर से झलकने लग जाती है कि यार हमारी मेहनत काम आ गई। सीमा जी, शैलन जी, आकाश जी, ज्योति जी, पिंकी जी, संजय जी, देखना उन चीज़ों को। वह सबसे बढ़िया दिन होता है, कहते हैं सबसे अच्छा दिन जिंदगी का, सबसे युवाओं के लिए सबसे अच्छा दिन है। एक तो शादी है गई, बड़ा खुश हो साहब, और एक है उससे चौगनी नौकरी, सरकारी नौकरी। शादी के बड़े खुश होते हैं, फूले ना सवाम, फिर तो मैं ही हतूँ जो कछुआ तूँ। ठीक है, मनिक जी, नियाजी, ज्योति जी, पिंकी जी, बा टाइम पे शादी हो तो मैं हूँ, क्योंकि दुनिया में ऊपर आ रही है। राजा हूँ बा टाइम पे, तुम राजा रानी हुए, जैसे राजा महाराजा आ रहा हो हमारा, और दुनिया तुम्हारे पीछे चल रही है। हमारा छोरा दूल्हा बगल में फोटो ले और खींच जाए, मैं खिंचाऊंगा। हाँ, सफलता के बाद कहते हैं एक तो शादी होती है, और दूसरी सबसे बड़ी सफलता चौगनी शादी से आपकी सरकारी नौकरी होती है। 97 में वेतन दे रखा है। अब क्वेश्चन आ जाए, अब वेतन किसका दे रखा है? तो वेतन दे रखा है संसद के पदाधिकारियों का, संसद के पदाधिकारियों का। तो संसद के पदाधिकारियों के वेतन का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? 97 में है। तो क्या हो गया? अनुच्छेद 97 में संसद के दोनों सदनों के पदाधिकारियों का उल्लेख है। एक बात, अब संसद के पदाधिकारी जो मैंने अभी आपको बताए, अब आपको सभी याद मत करना, केवल 2 याद कर लेना। मैंने कहा डस्टबिन में कीचड़ को फेंकते जाओ। ज्योति जी, हाँ जी, ध्यान रखना, हम में अच्छा ये तो उससे ग्रहण करें, बुराई है उससे ग्रहण ना करें। ठीक है, जिंदगी में ये सबसे सर्वश्रेष्ठ कार्य होता है। सर्वश्रेष्ठ समाज से क्या लेना है? इस वातावरण से हमें, समाज के वातावरण से अच्छी बातें लेनी है। गंदी बातों को डस्टबिन में डालते जाओ, दिमाग में रखो ही मत। मैं कभी नहीं रखता। कोई आ जा, घर में हो पत्नी जो वाइफ श्री है, कभी कभी कह देते हैं यार, हमारे परिवार कह देते हैं, एक इससे सुना, हाँ ठीक यार, कोई बात नहीं, बड़े बूढ़े हैं, कोई बात नहीं, वाइफ श्री है बेचारी, वो भी तो मेहनत करती है। टेंशन बेटेंशन भूल जाना चाहिए। यदि उसी बात को हम दिमाग में रहेंगे तो आपको पढ़ने नहीं देगा। बस छोड़ दो उसको, यार कोई बात नहीं, पूछा है, हम नहीं पूछेंगे, कौन पूछेगा? ठीक है, टेंशन नहीं करनी है।
हाँ जी सीमा जी, बहुत धन्यवाद आपको। तो संसद के दो पदाधिकारी, एक तो है लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष, और एक सभापति। और सभापति अर्थात उपराष्ट्रपति को वेतन नहीं मिलता, ध्यान रखना। इस पद के रूप में उपराष्ट्रपति का वेतन शून्य है। इसे किसके रूप में वेतन मिलता है? सभापति के रूप में मिलता है। उपराष्ट्रपति कभी भी पद के रूप में वेतन नहीं मिलता है, ये ध्यान रख लेना। एक बढ़िया प्रश्न मैं आपको बताऊं, इनके वेतन, मैं भी आपको क्वेश्चन बताने वाला हूं, इनके वेतन का निर्धारण कौन करता है? अब ये क्वेश्चन आ जाए, संसद के पदाधिकारियों के वेतन का निर्धारण कौन करता है? बताइए, आंसर बताया। वेतन का निर्धारण कौन करती है? संसद करती है। तो संसद के पदाधिकारियों के वेतन का निर्धारण कौन करती है? संसद करती है। एक बात। अब इनको जो वेतन का निर्धारण, ये अब वेतन दिया जाता है। अब ये क्वेश्चन आ जाए, संसद के पदाधिकारियों को वेतन कौन देता है? कहां से दिया जाता है? कहां से? भारत के संचित निधि से। भारत का अकाउंट, मोदी सरकार का सरकारी अकाउंट, जैसे आपके घर का अकाउंट सेविंग अकाउंट होता है, इनका भी सरकार का सेविंग अकाउंट, जिसे भारत की संचित निधि कहते हैं। केंद्र सरकार की जो सेविंग अकाउंट होता है भारत की संचित निधि से, जिसका खाता कहाँ खुलता है? इनका खाता आरबीआई बैंक में होता है, गवर्नमेंट का खाता। भारत की संचित निधि से अनुच्छेद कौन सा? बहुत बढ़िया, 266 में आ जाएगा। भारत की संचित निधि, भारत का सेविंग अकाउंट किस में होता है? आरबीआई बैंक में खुला होता है, जिसे भारत की संचित निधि कहते हैं, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 266 में है। यहाँ से इनका वेतन दिया जाता है। वेतन कितना मिलेगा वह संसद कहेगी। कहाँ से मिलेगा? भारत की बैंक अर्थात सरकार की बैंक कौन है? भारत की संचित निधि से मिलेगा। वेतन तो ये दे रहा है, ये कह रहा है भाई वेतन इतना देना है, और वेतन यहाँ से मिल रहा है। अब आपको एक क्वेश्चन आ जाए, अब ध्यान से एक क्वेश्चन सुने, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आ जाए, भारत की संचित निधि से निम्न में से किस पदाधिकारी को वेतन नहीं दिया जाता? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल। तो आपको ध्यान रखना उपराष्ट्रपति को पद के रूप में कभी वेतन नहीं मिलता। इसको किसके रूप में वेतन मिलता है? सभापति के रूप में। और कितना वेतन है वर्तमान में? 4 लाख रुपए प्रति माह। कितना पेमेंट है? 4 लाख रुपए प्रति माह। और इतने ही इन दोनों का बराबर वेतन मिलता है, और लोकसभा अध्यक्ष का भी 4 लाख रुपए प्रति माह। 4 लाख रुपए प्रति माह। तो 4 लाख रुपए प्रति माह, ध्यान रखना इनका वेतन है, ठीक है। दोनों का बराबर वेतन है, दोनों आपके अध्यक्ष हैं, दोनों का बराबर वेतन है, ठीक है। लेकिन उपराष्ट्रपति को पद के रूप में कभी वेतन नहीं दिया जाता। इसका वेतन पद के रूप में शून्य है, क्योंकि इसका वेतन सभापति के रूप में दिया जाता है, जो वर्तमान में 4 लाख रुपए प्रति माह है। क्लियर? तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें। आपको फिर 98 के अनुच्छेद पे चलते हैं। संसद के सचिवालय का उल्लेख है, संसद के सचिवालय का उल्लेख है। बहुत बढ़िया टॉपिक है, संसद के सचिवालय का उल्लेख है। अब देखिए, शुरू करें, ध्यान से सुनना। संसद के सचिवालय का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? 98 में है। अब केवल इतना लिखा हुआ भारतीय संसद में, और इतना इससे आगे एक लाइन लिखी है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में होगा। इतनी लाइन लिखी हुई है और कुछ नहीं लिखा हुआ, बाकी व्याख्या हमें पढ़नी है। अनुच्छेद 98 के तहत संसद का सचिवालय नई दिल्ली में होगा। अब ध्यान रखना, इसमें यह लिखा हुआ है संसद के दोनों सदन,
सदन कितने होते हैं, बस आप ध्यान रखें। संसद के दोनों सदन दोनों कौन कौन से होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। आप देखिए तो ये कह रहा है लोकसभा राज्यसभा का अलग अलग सचिवालय होगा, दोनों का क्या होगा, सचिवालय अलग अलग होगा, जिसका प्रशासनिक अधिकारी महासचिव कहलाएगा। जिसका प्रशासनिक अधिकारी क्या कहलाएगा, महासचिव कहलाएगा। जिन पर नियंत्रण और निर्देशन कौन करेगा, सदन का अध्यक्ष करेगा। कौन करेगा, सदन का अध्यक्ष करेगा। कहने का मतलब है लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करेगा, सदन का अध्यक्ष करेगा। राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करेगा, जैसे आपको नियुक्ति आ जाए, क्वेश्चन आ जाए राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करेगा, तो आपको ध्यान रखना सभापति अर्थात उपराष्ट्रपति करेगा। महासचिव की नियुक्ति कौन करेगा, आपको नियुक्ति शब्द आ जाए महासचिव की, तो लोकसभा अध्यक्ष करेगा। सचिवालय के प्रशासनिक अधिकारी को क्या कहेंगे, महासचिव कहेंगे, जिनकी नियुक्ति सदन का अध्यक्ष ही करता है, राष्ट्रपति नहीं करता। ये आईएएस कलेक्टर स्तर के अधिकारी होते हैं। उतार लें इसको। में अनुच्छेद 99 लिखें, बताइए क्या है 99 में। 99 में क्या है, 100 में तो आपकी गढ़पूर्ति है, आप गढ़पूर्ति लिख सकते हो। अर्थात मीटिंग शुरू होने के लिए कोई सदन की मीटिंग होती है, उसमें कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए तभी मीटिंग होगी, 1/10 भाग होनी चाहिए। ठीक है, ये तो नॉर्मल है। व्याख्या आपको 99 की समझानी है। अनुच्छेद 100 में क्या लिखा हुआ है, सदन की गढ़पूर्ति अर्थात किसी बैठक को शुरू होने के लिए न्यूनतम सदस्यों की संख्या कुल सदस्यों का 1/10 भाग होना चाहिए, और अध्यक्ष सहित पदाधिकारी सहित अध्यक्ष अर्थात जो पदाधिकारी होते हैं, जो पदाधिकारी अध्यक्षता करता है, उसकी संख्या सहित 1/10 भाग हो तो मीटिंग होगी। जैसे लोकसभा है, लोकसभा में जैसे वर्तमान में 543 सदस्य हैं, तो इसकी मीटिंग कब होगी, 54.3 अर्थात 55 सदस्य होंगे तो ही मीटिंग होगी। 245 राज्यसभा में है, जैसे हम बात करें राज्यसभा की, राज्यसभा में 245 हैं, तो 25 राज्यसभा के सदस्य होंगे तो ही राज्यसभा की बैठक होगी, जिसमें सभापति भी जोड़ा जाएगा, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष भी जोड़ा जाएगा। ठीक है, हाँ ये ध्यान रख लेना, नॉर्मल है, यह आपको टेट में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब मैं आपको इसको मिटा रहा हूँ। शपथ अनुच्छेद 99 में क्या है, शपथ दे रखा है। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे मित्रों, शपथ का उल्लेख है। अब इसमें आपको शपथ ध्यान रखना, जैसे हम बात करते हैं पहले सभापति की, अर्थात उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, ये सामान्य आपको उपराष्ट्रपति बता रखा है। उपराष्ट्रपति का टॉपिक मैंने अपने चैनल पर डाल रखा है, वहाँ पढ़ लेना। उपराष्ट्रपति मैंने आपको ले रखा है, उसमें पढ़ लेना। ठीक है, अनुच्छेद 99 में कहते हैं संसद के सदस्यों की शपथ है, सदस्यों की शपथ का उल्लेख है। यहाँ मैं तीनों लेके चलूँगा। अध्यक्ष जैसे सभापति को शपथ कौन दिलाता है, उपसभापति को शपथ कौन दिलाता है, राज्यसभा के सदस्यों को कौन शपथ दिलाता है। ठीक है, इसी प्रकार हम यहाँ पढ़ेंगे लोकसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है। इसी प्रकार लोकसभा के अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है। इसी प्रकार लोकसभा के उपाध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है। ये चीज़ पढ़ना है जल्दी। सभापति को उपराष्ट्रपति शपथ कौन दिला रहा है, राष्ट्रपति दिला रहा है। बहुत बढ़िया, सही वक्त कहा आपने। उपसभापति कौन दिला रहा है,
बताइए। उपसभापति को शपथ नहीं दिलाई जाती क्योंकि ये अपने सदस्यों में से चुना जाता है। मैंने आपको बताया था अपने सदस्यों में से चुना जाता है और उससे पहले ये सदस्य के रूप में किससे शपथ ले चुका होता है? सभापति से। जब ये चुन के आया था उस समय ये सदस्य था और किससे शपथ ले चुका होता है? सभापति से ले चुका होता है। जो राज्यसभा के सदस्य किसको सभापति से शपथ लेते हैं और सदस्य के रूप में ये किससे शपथ ले चुका होता है? पहले सभापति से, इसलिए उपसभापति को शपथ नहीं दिलाई जाती। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब लोकसभा सदस्य को शपथ कौन दिलाता है? प्रोटेम स्पीकर दिलाता है। बहुत बढ़िया। प्रोटेम स्पीकर कौन होता है? जितने लोकसभा के सदस्य 543 जीत करके आए थे, 543 चुनाव जीत करके निर्वाचित होकर के आए थे, उनमें से सर्वाधिक बार जो जीत करके आया था, जिसे वरिष्ठ लोकसभा सदस्य कहते हैं, वरिष्ठ लोकसभा सदस्य कहते हैं, उसे प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। जो सर्वाधिक बार जीत करके आया था, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? वरिष्ठ लोकसभा सदस्य कहते हैं। सर्वाधिक बार 8 बार आया, को 9 बार आया, को 10वीं बार आया हूँ साहब, मैं 10 बार से चुनाव लड़ रहा हूँ। इस प्रकार कहते हैं सर्वाधिक बार लोकसभा का जो सदस्य होता है उसे प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। और इसकी जो नियुक्ति होती है, इसकी जो शपथ होती है वह कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति और शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलवाता है। और ये क्या करता है? सदस्यों को शपथ दिलाता है। और इस प्रकार अध्यक्ष उपाध्यक्ष को शपथ नहीं दिलाई जाती क्योंकि ये किसके रूप में पहले किससे शपथ ले चुके होते हैं? प्रोटेम स्पीकर से। कैसे शपथ ले चुके होते हैं? प्रोटेम स्पीकर से शपथ ले चुके होते हैं। इसलिए लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा उपाध्यक्ष को शपथ नहीं दिलाई जाती। ये ध्यान रख लेना। ये अनुच्छेद किस में दे रखा है? अनुच्छेद किस में है? 99 में है। 100 में मैंने आपको नीचे कराई दिया। का 1/10 भाग, जिसमें अध्यक्ष वाला जो अध्यक्षता लेता वह भी इसमें शामिल होगा। ठीक है, तो कल आपको 101 के बाद जितने भी अनुच्छेद हैं उनकी आपकी व्याख्या सुनाई जाएगी। विशेषता हैं। मुझे आशा है आपकी ये क्लास अब पेपर में बहुत लाभदायक सिद्ध होगी। नमस्कार। कोई बंद कर